शिवसेना रहेगी, लेकिन ठाकरे शाही अब विदा हो रही है। क्या इसमें कुछ सच्चाई देखते हैं आप? देखिए, अभी बहुत सारे ऑप्शंस खुल चुके हैं। आज आज पहली बार कल ही हम लोगों ने एक्चुअली ये कहा था कि उद्धव ठाकरे से प्रस्ताव जो था वो एकनाथ शिंदे को कल कम्युनिकेट किया गया था कि या तो आप मुख्यमंत्री बनिए, या फिर आपको जो करना है कि बीजेपी के साथ में अलायंस करना, तो बीजेपी के साथ में अलायंस कीजिए, मैं आपको सपोर्ट करूंगा, लेकिन आप मुंबई में आएंगे। और एकनाथ शिंदे इस बात पे भरोसा रखने के लिए तैयार नहीं कि मुंबई में आने के बाद में पूरा पासा जो है वो पलट जाएगा। तो इसके चक्कर में एक नेगोशिएशंस यहाँ पे, मतलब नेगोशिएशंस का दौर मेरे ख्याल से कि आज से शुरू हो चुका है। आज तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये ऑफर दी कि आपको जो करना है कीजिए, हम आपको लगता है कि हम महाविकास आघाड़ी से बाहर निकले तो हम लोग निकल जाते हैं, लेकिन आप मुंबई में आइए। तो मेरे ख्याल से आज पहला राउंड शुरू हुआ है नेगोशिएशंस का। लेकिन एकनाथ शिंदे अपनी पोजीशन को बहुत टाइट होल्ड करके रहेंगे, क्योंकि उनको नेशनल पार्टी से एजेंडा आया हुआ है। उनकी स्क्रिप्ट नेशनल पार्टी से आई, वो नेशनल पार्टी बीजेपी है। उसके स्क्रिप्ट राइटर अभी देवेंद्र फडणवीस है। देवेंद्र फडणवीस की स्क्रिप्ट में अभी तक केंद्र के दो शीर्ष नेताओं की एंट्री नहीं हुई है, क्योंकि एक मामला लास्ट टाइम फंसा हुआ है देवेंद्र फडणवीस का, जो अजित पवार के साथ में था। तो अब जब तक ये विधायकों की परेड नहीं होगी, विधायकों के वोट को मान्यता नहीं मिलेगी, तब तक मेरे ख्याल से सेंट्रल को लीडरशिप इस पूरे मामले में, इस पूरे माहौल में नहीं आएगी। अब ये पूरा मामला पॉलिटिकल होते होते टेक्निकल भी हो चुका है। एंटी डिफेक्शन लॉ के साथ में लड़ना है, तो हम लोग जो कह रहे हैं कि इनके साथ 42 विधायक है, या फिर निर्दलीय मिला के 53 विधायक हो जाएंगे, ये आंकड़ा कोई मायने नहीं रखता। मायने रखता है वो आंकड़ा 37 का, जो 2/3 की मेजोरिटी का है। अब जाके हमको जो विधायकों को देखना है या फिर गिनना है, वो 37 से आगे कितने हैं। तो शिवसेना को अगर तोड़ना है तो इनसे 5 या 6 विधायकों को तोड़ना है। अगर ये 37 से एक विधायक भी नीचे आता है तो डिफेक्शन लॉ लग जाएगा, तो मामला पूरा वही फंस जाएगा। फिर साथ ही में उसकी स्ट्रेंथ नीचे आएगी पूरे सदन की। दूसरा मामला है कि अगर गुट के तौर पे उसको मान लिया जाता है कि उद्धव ठाकरे रूट है और मेन पार्टी एकनाथ शिंदे ने रिटेन कर ली, फिर एंटी डिफेक्शन लॉ के हिसाब से इनको मर्जर करना पड़ेगा बीजेपी के साथ में। फिर बाला साहब ठाकरे की शिवसेना कहाँ रहेगी, उसका उसका वजूद क्या रहा, इन तमाम चीजों के जवाब देने पड़ेंगे लोगों के बीच में जाके। जो किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए सबसे कठिन बात होगी कि हमने बाला साहब ठाकरे की शिवसेना को बीजेपी में जाके मर्ज कर दिया। तो ये तमाम चीजें जो है मेरे ख्याल से आगे जाके फंसेगी, और इसमें पॉलिटिकल साथ ही में कॉन्स्टिट्यूशनल ऐसी तमाम चीजें आएंगी। फिर मामला राज्यपाल के पास भी है, विधानसभा के अध्यक्ष के चुनाव को लेके। वो मामला उनको करना पड़ेगा पहले सेटल, कि उसमें कैसे विधानसभा के अध्यक्ष का चुनाव चयन होगा, उसके बाद विधानसभा का अध्यक्ष आगे के डिसीजन लेगा। अब ये सारे कानूनी पेचीदगियों में एकनाथ शिंदे बिल्कुल वीक है। वो स्ट्रीट स्ट्रीट सोल्जर है। वो इस तरह के मेरे नहीं, ख्याल उनके से उनके पीछे बीजेपी खड़ी है। बीजेपी अम्बेडकर पूरा बीजेपी इसी के खड़ा पीछे हुआ दो है। दिनों से देवेंद्र फडणवीस सारे लीगल एक्सपर्ट्स के साथ ही बातचीत करने लगे हुए हैं कि अब ये मामला विधायकों के साथ साथ लीगल मामला होगा। ये साथ ही में ताकत के साथ में बुद्धि का भी मामला होगा। इसमें कोर्ट आएगा, जिसमें अभी अभी कोर्ट की प्रक्रिया भी आएगी। तो ये मामला कुछ दिन 2 दिन में नहीं सुलझेगा। अच्छा, कल जाके कोर्ट ने बोल दिया कि फ्लोर पे आप कॉन्फिडेंस अपनी स्ट्रेंथ प्रूव कीजिए। तो कर्नाटक में हमने देखा कि वहां के स्पीकर ने 5 दिन लिए थे, कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप कॉन्फिडेंस वोट लीजिए, उन्होंने कहा कि 5 दिन हमको चर्चा करनी है। तो जैसे भी जो भी डिप्यूटी स्पीकर भी होगा तो भी 5 दिन 6 दिन अगर उसने खींच लिया, तब तक भी बहुत बड़ा स्कोप मिल जाएगा विधायकों से नए सिरे से बातचीत करने का। उसके उनको जब थ्रेट परसेप्शन दिखेगा कि हमारी सदस्यता रहेगी नहीं रहेगी, बाला साहब ठाकरे की शिवसेना रहेगी नहीं रहेगी, इन तमाम टेक्निकलिटीज के बारे में अभी विधायकों ने सोचा नहीं था। मैंने कुछ विधायकों से बात की थी, उनको तो सिर्फ इतना ही पता था कि हम एक गुट के तौर पे अलग होंगे और बीजेपी को सपोर्ट करके एक सरकार बनाएंगे। यही पता था उनको। उनको ये नहीं पता था कि वो शिवसेना को आगे जाके मर्ज करने जाएंगे। तब तक वो नहीं पता था उनको कि इसके आगे के जाके इस पे क्या होने वाला है। कल जाके कुछ लोग, कुछ विधायक मुझसे तो पूछते रहे अम्बेडकर थे। साहब, आप क्या ये कहना चाहते हैं कि जब ये सारी चीजें पता चलेंगी विद्रोही विधायकों को, तो उनमें टूट फूट भी हो सकती है? उनमें से कई लोगों की ये धारणा है कि हमको बाला साहब ठाकरे की शिवसेना के साथ में कोई, हमको ये नहीं करना है, तोड़फोड़ नहीं करनी है। हम शिवसेना है,
हम शिवसेना के तौर पे बीजेपी को सपोर्ट करेंगे। ये तब तक नहीं होगा जब तक उद्धव ठाकरे भी इनमें शामिल हो जाए। उद्धव ठाकरे कहें कि ठीक है, हमने इस गवर्नमेंट का सपोर्ट विड्रॉ कर लेते हैं, आप बनिए, और पहला ऐसा ये बगावत होगी जिसमें मुख्यमंत्री पद की ऑफर को छोड़ के कोई उप मुख्यमंत्री पद लेने के लिए तैयार है। इसके पीछे सेंट्रल एजेंसियों की बहुत बड़ी स्क्रिप्ट है, उसको हम नकार नहीं सकते। इसमें से जितने लोग हैं, अगर कल ईडी को अपनी पूरी कार्रवाई और पूरी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करनी है, तो एक ग्रुप को अपना दल बना के गुवाहाटी भेज दे, उसके सारे उनके आरोपी एक ही जगह पे बैठे हुए हैं। तो इसमें सेंट्रल एजेंसियों का जो हस्तक्षेप है, उसकी अपनी स्क्रिप्ट है, उसका अपना नैरेटिव है, इसको नकारा नहीं जा सकता। तो शिवसेना जैसी पार्टी जो आज स्प्लिट के कगार पे है, हम कहें कि उससे अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है, उसमें सबसे बड़ा मामला ये नैरेटिव का भी है कि लोकतंत्र को खतरा भी है कि इन तमाम चीजों में बीजेपी किसी भी स्टेट में अपने विरोधी पार्टी की सरकार नहीं चाहती है। किसी भी तरह से बीजेपी उन तमाम राज्यों में कोई सरकार ही नहीं चाहती है जो उनकी विरोधी है। तो मेरे ख्याल से बहुत लंबी कानूनी बहस भी है, लोकतंत्र की बहस, लेकिन आगे में ये तो अस्तित्व की लड़ाई शिवसेना के लिए बिल्कुल है। बिल्कुल मैं समझ गया, ये सैद्धांतिक लड़ाई भी है, लोकतंत्र की भी लड़ाई है, संविधान की भी लड़ाई है, कानूनी लड़ाई भी, बहुत सारी लड़ाई।